राजद के प्रदेश महासचिव शाहनवाज आलम राजद को त्याग कर 22वीं विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बताते चले कि युवा राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शाहनवाज आलम ने शनिवार को 22 में अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बैठक कर राजद पार्टी को त्याग करने का बड़ा निर्णय लिया है। जहां प्रेस वार्ता करते हुए मोहम्मद शाहनवाज आलम ने बताया कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद पार्टी को लंबे समय से उन्होंने सींचने का काम किया, परंतु तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हकमारी करने का काम करता है। पप्पू यादव, हिना साहिबा, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को टिकट न देकर बिहार में सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को मजबूत करना चाहता है, जिसको देखते हुए वह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद का दामन छोड़कर अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। वहीं शाहनवाज आलम का मानना है कि अब 22वीं विधानसभा के लोग नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं और एक नई पार्टी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे आमजन काफी परेशान है और उसे दूर करने के लिए शाहनवाज आलम जैसे नया चेहरा की जरूरत बनकर उनका कमान संभालने के लिए तैयार है। इस संबंध में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों सहयोगी की सलाह के बाद उन्होंने 2025 में 22वीं विधानसभा से खुद को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मजबूत करने हेतु तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस मौके पर AIMIM पार्टी के प्रति भी शाहनवाज आलम का आक्रोश देखने को मिला कि किस प्रकार AIMIM पार्टी उनके साथ हकमारी करने का काम किया था। वहीं इस बैठक को सफल बनाने में 22 प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद उबैदुर रहमान, शब्बीर आलम, गरीब नवाज, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी तहसीन आलम, मेराज आलम, इखलाक, अहमद रजा, मसरूफ, जुनैद आलम, शमशीर आलम, आफाक आलम आदि का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की जो बैठक की गई है किस खास उद्देश्य को लेकर की गई और क्या क्या चर्चाएं हुई? आज की जो बैठक थी वो आगामी विधानसभा 2025 की तैयारी के लिए बैठक किए थे और आज सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ तमाम लोग जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मीटिंग की है। सारे लोगों से सम्मति से पारित हुआ कि हम लोग सब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से इलेक्शन की तैयारी करना शुरू करना है। इसी के लिए हम लोग बैठे थे यहाँ पर आज। आखिर और भी लोग फील्ड में आए, निर्दलीय और बड़े बड़े पार्टी हैं, इस कड़ी में क्या कुछ खास आप 22 में लेके सामने आए? 22 में पिछले 7 साल से 10 साल से हम लोग राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे हैं और पिछली बार मालूम ही है आपको कि हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काफी मेहनत किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या गलत किया गया तो सब जानते हैं कि लोग 22 के लोग बदलाव चाह रहा था कि यहाँ पर पिछले 45 साल से 1980 से जो 2 जगह से टिकट बटा हुआ है कि कभी आप रह जाए कभी हम रह जाएं, इनसे निजात पाने के लिए इससे उब करके लोग यहाँ MIM के पास जमा हुआ था और यहाँ पर हम लोग सब मिलकर के एक जो ये बनाए थे कि यहाँ से मौका मिलेगा, लोगों को एक बदलाव का मजा मिलेगा, एक नया चढ़ाव देखने का मिलेगा, जिससे 22 ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में जो धांधली होती है, जो भ्रष्टाचार है, इससे निजात मिलेगा। लेकिन अवैसी के नाम पर फिर उसी को टिकट दे दिया गया जो टिकट पैसे के बल पर खरीदा था और जिसके खिलाफ में लोग MIM में आया था, उसी आदमी को टिकट दे दिया गया सिर्फ पैसे के लिए। जो हमारे इंसाफ पसंद जिसको कहा जाता है, अख्तरुल इमान साहब जो इंसाफ करने के लिए आया था, जो हकमारी और हक के खिलाफ लड़ने आया था, वही अपने लोगों के साथ हकमारी किया था और हम लोग को टिकट नहीं देकर न हमको दिया न सरवर साहब को दिया, और बल्कि यहाँ पर जो प्रेजेंट पूर्व में जो विधायक थे सैयद रुकनुद्दीन साहब उसको दिया। और लोगों ने 22 विधानसभा के लोगों ने बड़ी जज्बात के साथ उनको भी जिताया, लेकिन वो अपने कामों पर खड़े नहीं उतरे। जिस जज्बात के साथ लोग ने उसको वोट दिया था और अवैसी साहब का वोट दिया था, वो अवैसी साहब 22 के लोगों को देखने तक नहीं आया। वो इलेक्शन जीतने के बाद उनको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो तब नहीं आए जब रुकनुद्दीन साहब राजद में आ गए, MIM छोड़ दिए, उसके बाद 22 में आके पिछले 2.5 साल लगे उनको 22 के लोगों को आके बताने के लिए कि आज 22 के लोगों को 2.5 साल के बाद वो आए और उसके बाद फिर नहीं आए कि यहाँ पर, जबकि यहाँ के लोग उनको वोट किया था। तो आज भी लोग ठगावा महसूस कर रहा है, लोग चाह रहा है, लोग को परेशान है कि नहीं यहाँ पर एक विकल्प मिलना चाहिए। इसी विकल्प के तहत और राजद की मनमानी को देखते हुए अभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जो आज देख रहे हैं कि पिछले लोकसभा में क्या किया उन्होंने, ये तमाम जैसे आप देख रहे हैं कि अशफाक करीम साहब को राज्यसभा जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार दोबारा उसको नहीं बनाया गया, बल्कि अपना जो उनका PA हैं रहे संजय यादव जी, उनको वो बना दिया, राज्यसभा सांसद उनको बना दिया। उसके बाद MLC में आप देखेंगे कि अभी जस्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया और सैयद फैसल को बनाया, इससे पहले कारी शोएब है, इनके पास भी इस तरह का नहीं है। और
आज कितने लोगों ने मिलकर राजद को छोड़ने का? या सैकड़ों लोगों ने हम लोग जमा हुआ बायसी में कि नहीं यहाँ से कोई एक फिर इसी तरह से एक कि नहीं यहाँ से अगर कहीं विकल्प मिल सकता है तो यहीं से मिल सकता है, इसलिए हम लोग सब फिर उसी तरह से एक ताकत बना करके लड़ेंगे। 5 साल तक आप मीम के लिए काम किए, उसके बाद फिर राजद में गए, वहाँ पे भी आपको जगह नहीं मिली। आप निर्दलीय के किस मुद्दे के साथ आप पब्लिक के सामने जाएंगे? मुद्दा ही मुद्दा है। पूरे सीमांचल में जो मुद्दा है, जो सीमांचल के में आप जानते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम मेजोरिटी में है और देश का जो माइनॉरिटी है यहाँ पर मेजोरिटी में है, और यही वजह है कि बिहार के तमाम सरकारें आज तक सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया है। आप देखेंगे कि किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, अररिया में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं था, अब जाके शुरू हुआ है पूर्णिया में। क्या वजह है कि सहरसा में 2 मेडिकल कॉलेज है और मधेपुरा में 2 मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया में नहीं है। पूर्णिया में यूनिवर्सिटी 70 साल बाद अब बना है, हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया है। ये तमाम नाइंसाफी हो रही थी और इस नाइंसाफी के खिलाफ में जब असदुद्दीन अवैसी यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो लोग उसको भी हाथों में लिया, लेकिन वो भी फेल हो गया, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा यहाँ आए नहीं। सिर्फ इलेक्शन टाइम में आते हैं और जज्बाती तकरीर करके मुस्लिम नौजवान को बरकरार करके तमाम वोट को लेते हैं और पोलराइज करके वोट को डिवाइड करके कहीं न कहीं दूसरे को फायदा होता है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, लेकिन इस दौर में अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। वो अक्लमंदी से काम नहीं हो रही है, बल्कि वो एक जज्बात में, जिस तरह से वो हिंदू को जज्बात में उभारना चाहता है, उसी तरह से ये भी जज्बात में उभारते हैं और पोलराइज होता है, जिससे उनको फायदा होता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि बी टीम है। सारी बातें एक तरफ है, राजद को छोड़ने का कोई तो खास वजह होगी। तो राजद को आपको जैसा मालूम ही है कि हम लोग राजद में आज से नहीं बल्कि 1990 से पूरे बिहार के मुसलमान उसको पसंद करते हैं, लेकिन वो कहीं भी खड़ा नहीं उतरा। आपको पता होगा सीमांचल में 2020 में तेजस्वी यादव जी आए थे और उनकी सरकार भी बीच में बनी। वो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का वादा किए थे, कहा नहीं वो काउंसिल बनाया। अब सिर्फ आप जो नौकरी दिया गया नीतीश कुमार के रमो करम पर, जो नौकरी दी गई, उसका सारा क्रेडिट आप खुद अकेले लेना चाह रहे हैं। लेकिन सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का जो वादा किया था, जिसकी लड़ाई हम लोग अक्सर कर रहे थे, बोल रहे थे, या सुरजापुरी को आरक्षण देने का, ओबीसी में देने का, वो तमाम मसला, या जातिगत जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपने उस तरह का टिकट नहीं दिया, उस तरह का कहीं पर कुछ नहीं है। आप तो आगे का क्या कदम होगा? आगे का कदम है कि हम लोग उसके खिलाफ में, जो हमारे साथ नहीं है उसके साथ, हम उसके साथ नहीं है। जनता महान है, जनता सब मालिक है, जनता जिसको चाहेगा उसको जिताएगा। यहाँ के लोग अब पार्टी वाइज वोट नहीं करेंगे, बल्कि लीडर वाइज करेंगे, अपना नेता खुद चुनेंगे, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। यही कह के 2020 में सीमांचल वासी ने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को भी मौका दिया और उससे बिहार के जो सरकार है, जो राजद है, उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया। लेकिन ये 4 मक्कार जब यहाँ के लोगों के साथ मक्कारी किया, उसके बाद तेजस्वी यादव जी और ऐंठ गए कि नहीं अब तो सीमांचल वाले का विधायक ही हम लोग खरीद रहे हैं, अब वो लोग क्या विधायक बनाएगा। उसके बाद से ज्यादा ऐठन हो गया उसको। अपना परिचय। शाहनवाज आलम। इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि आरजेडी में रह करके हम लोग को जो ब्लॉक वगैरह में धांधली चल रहा है, उसमें हम लोग को परेशानी होती थी, किसी के खिलाफ नहीं बोल पाते थे। इसीलिए अभी जो आरजेडी से रिजाइन दिया है और पूरे जोश और खरोश के साथ, नए जज्बा और जुनून के साथ अब जो है लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब किसी भी अधिकारी से हम लोग जो है टकराने के लिए तैयार हैं और अधिकारी से सीधा आमने सामने बात होगी और घुसखोरी, भ्रष्टाचारी पर सीधे हम लोग जो है लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब शाहनवाज भाई जो है वहां से रिजाइन कर दिए हैं। अब निर्दलीय हम लोग जो है, समझिए, निर्दलीय हम लोग जो है एकदम आमने सामने लड़ने की कोशिश करेंगे और आमने सामने की लड़ाई होगी। अब अधिकारी समझ ले, अपनी खैर अगर चाहते हैं तो घुसखोरी और भ्रष्टाचारी पर बिल्कुल लगाम लगाना स्टार्ट कर दे, नहीं तो हम लोग खुद लगाम कसेंगे। बाईसी में कई कद्दावर नेता हैं, इस बार आप का सामना किसके साथ होने वाला? कोई कद्दावर नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए है, कोई कद्दावर नहीं है। जनता परेशान है, आदमी परेशान है, किसी के दुख और दुख को देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई ताकतवर है तो जनता खुद ताकतवर है और जनता को ये डिसाइड करना होगा 2025 में कि हमको किसको चुनना है, कौन हमारा भाई बनकर के रहने वाला है। और शाहनवाज भाई हैं, हम उनके गर्दन में हाथ, कभी भी आते हैं हम उनके गर्दन में हाथ डाल करके हम उनके बगल में बैठ सकते हैं। दूसरा कोई नेता है क्या आप उसके बगल में आकर के बैठ सकते हैं, उनके गर्दन में हाथ रख सकते हैं? नहीं है कोई ऐसा। आपको अपना भाई चुनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ की जनता को डिसाइड करना है कि किसको चुनना है, कौन आपका रहनुमा बेहतर है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ सकता है, कौन आपकी आवाज उठा सकता है। देखिए, आप आवाज नहीं उठा सकते, हमें पता है, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला कोई मर्दे मुजाहिद होना चाहिए और वो मर्दे मुजाहिद शाहनवाज भाई हैं। और एक बात कोई हमारे साथी कह रहे थे कि आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना केस जो है शाहनवाज भाई के ऊपर है,
इतना केस किसी विधायक के ऊपर नहीं है। अजय दुस्मान साहब है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई रोड जाम का केस नहीं है, कोई एनआरसी का केस नहीं है। अगर किसी के ऊपर केस भी है तो 78 का केस, 378 का केस है, 302 का केस है, लेकिन पब्लिक की संघर्ष के लिए किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। और हम लोग हजारों केस लेने के लिए तैयार है। पब्लिक के लिए हम लोग आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष किया है और करते रहेंगे। और इसी संघर्ष में हम लोग को परेशानी हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने अभी जो है सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पर सिर्फ पंचायत स्तर पर आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो नहीं आ पाए हैं, किसी कारण से हम लोग सब लोग रिजाइन दे रहे हैं और पूरी ताकत के साथ इस बार लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। ये चोरी और छुपके वाली बात नहीं है, हम खुल के बात करते हैं। आज जो ये हम लोग इस्तीफा यहाँ कर रहे हैं राजद से, अभी हाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अपूर्ण लोकसभा सीट में हम जिसको हमेशा से वोट किए, जिस पार्टी को किए, जिस नेता को किए, वो पार्टी का नेता किसी और के लिए वोट मांग के चले गया। यहाँ से जो हम लोग की आंख में पट्टी बंधी हुई थी, ये पट्टी हम लोग का खुल चुका है, ये खुल चुका है। यहाँ पर हम लोग को बेवकूफ बना करके जो है वोट लेने का काम किया, हम लोग पर शोषण किया। अब हम लोग शोषण नहीं होने देंगे। हम लोग जो हम मुक्ति चाहते हैं इस पार्टी से, और इंशाअल्लाह ताला बिहार में हम तो यहाँ बाईसी की बात नहीं, पूरे बिहार में जो हमारे लोग हैं, जो हम लोग हमेशा से वोट किए, उनको अब वोट देने का उस पार्टी को काम नहीं करेंगे। अगला चेहरा किसे देखते हैं आप? अगला चेहरा शाहनवाज साहब है, जो आज 10 साल से एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अगला टर्म का एमएलए था, दुर्भाग्य से इनके साथ धोखा हुआ, जिसने भी धोखा किया हो, और इसलिए मैं इनको टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए आज नहीं एमएलए बन पाया। लेकिन एमएलए ये बना हुआ है, एमएलए एकदम ये है कि मतलब एमएलए तो यही है, और इनको जो है सिर्फ शपथ ग्रहण इनका नहीं हुआ, बस ही अपना परिचय जी। मोहम्मद शब्बीर आलम। शाहनवाज साहब को आप लोग नया चेहरा के रूप में निर्दलीय लेकर चलेंगे, क्या कुछ लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगी किस मुद्दे पर होगी? देखिए, बात तो असल ये है कि शाहनवाज साहब जो है, बात तो असल ये है कि शाहनवाज साहब अब तक 22 विधानसभा के विधायक बने हुए होते हैं। इनके ये जो अवैसी के तरफ से जितना मेहनत किए थे, अकबर उद्दीन अवैसी का या अवैसी का पार्टी का, IM पार्टी का, इनके साथ इनको टिकट नहीं देकर इनके साथ धोखा किया। जो टिकट किसी और के खाते में चला गया, वो टिकट को परिवार ने बेचने का काम किया, सरासर वो गलत किया। नहीं तो आज हमारे बीच अभी भी हमारे दिल में ये विधायक है, और लेकिन सत्ता नहीं है। आज अब उम्मीद है कि आज अब इस जगह से हम लोगों को नया चेहरा चाहिए, और 22 विधानसभा में नया चेहरा चाहिए। जब तक नया चेहरा नहीं होगा, नया विकास के बारे में और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बात रही आरजेडी को रुझान देने का, आरजेडी को रुझान देने का रीजन ये है कि जब वो डिप्टी CM बने थे, उससे पहले हम लोगों ने राजद में थे, और जितना भी कार्यकर्ता का काम होता था हम लोगों ने संभालने का काम किया। और जब वो डिप्टी CM बने तो नया चेहरा को उन्होंने चुनना पसंद नहीं करता, पुराना चेहरा को देखना ही पसंद नहीं करता। टोटल कार्यकर्ता को बदलने का काम किया, तो बिना पूछे सोचे समझे उन्होंने बदला, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ अभी जो चुनाव हुई हाल में, चुनाव जो हुई है, जो पूर्णिया में खास करके लोकसभा में पप्पू यादव के साथ जो अन्याय किया, पूरे के पूरे विश्व के मंत्री भी उतर गए।